देखिए इंसान कभी कभी तो स्वागत है हमारे दिक्कत होते हैं। और देखिए जितने भी लोग नशा करते हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि यार हम कभी ये हिसाब नहीं लेते कि हमने ठेके वालों को कितना पैसा दे दिया। हाँ, या हमारे यारों दोस्तों पे हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। लड़कीबाजी पर उड़ा दिया। कितना पैसा, जुए में कितना पैसा। गवा दिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब नशा मुक्ति केंद्र में आता है तो वो ये हिसाब जरूर रखता है कि यार कितना पैसा यहाँ पर हमारे घर वाले, भर रहे हैं। और ये भी कहता है कि यार क्यों सेंटर वालों की बातों में, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। सच कह रहे हो गुरुजी। जहाँ हमें जहाँ विद्रोह करना चाहिए था, जहाँ हमें उसके विरुद्ध होना चाहिए, तो वहां तो हम नहीं हुए। यही तो कह रही है हमारी प्रार्थना भी, विजडम टू नो सद्बुद्धि दो के दोनों में कि मैं कहाँ पर करूं और कहाँ पर सही जताऊं। एक नशा करने वाला अपनी मानसिक चीजों को, अच्छी चीजों को खो देता है। अच्छी चीजों को मतलब कि वो एक अच्छा फैसला नहीं नहीं ले पाता। मतलब अगर नशा करने वाले को कोई डॉक्टर ये भी बोल देगा ना कि भाई साहब आपका लीवर खराब होने वाला है या हो गया है या फैटी हो गया है, वो तब भी नशा करना बंद नहीं करेगा। मतलब देखिए इसकी भयानकता देखिए, एडिक्शन की भयानकता देखिए, नशे की आपके साथ जो आपके साथ नशा कर रहा है उसकी भयंकरता को देखें आप कि कितना भयंकरपना नशा आपके जीवन में दिखाता है। कि देखिए हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीजें हमें उजाड़ बर्बाद करती रहती हैं, और फिर भी हमारे घर वाले हमें कहते हैं तू बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, तूने घर का नाश कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम नशे को छोड़, नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि नशा मुक्ति केंद्र में आने वाले लोग नशा छोड़ते नहीं है, छोड़ते तो हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने साल-साल भर वो नशा नहीं छोड़ करते। देते हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे देखे मैंने जो महीने में 2 बार छोड़ देते हैं। मतलब 7 दिन पी ली और 7 दिन नहीं पी। छोड़ दी, तो उन्हें क्या भ्रम हो जाता है कि मेरा तो पूरा, हाँ, देखिए बीमारी कैसे मार रही है आपको, चतुर चालाक मायावी तरीके से। नशेबाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है बीमारी ने। क्या सोच रहा है वो? नशे पर मेरा, क्योंकि मैं तो 7 दिन तक मैं हाथ भी, नहीं लगाता। नो नवरात्रे आते हैं मैं भाई साहब देखता भी नहीं हूं। तो अब होता क्या है कि वो ये बताना चाहता है कि नशे पर मेरा पूरा कंट्रोल है। नशा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं जब चाहूं नशे को छोड़ सकता हूँ। ये हमारी जो बीमारी है, नशे की जो बीमारी है, ये इसकी भयानकता है, भयंकरता, चतुर चालाक मायावी। मायावी पाठ है इसका, जो आपको क्या रखती है हमेशा भ्रमित भ्रमित। हाँ, पड़ा ये खून है सामने और नजर क्या आएगा, कारपेट। क्या समझ के चल दूंगा इसके ऊपर कारपेट। कि कारपेट है, लाल कारपेट है, और असल में है क्या। बहुत सारे लोग, नशा करने वाले लोग इस एक इसके जाल में फंस जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और अपनी जान गवा देते हैं। आप भी देखे आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, जानकारी में, पड़ोस में या गली में, मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने नशा कर करके समय से पहले अपनी जान गवा दी। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। सच कह रहे हो लेकिन गुरुजी। फिर भी हम ये सोचते हैं, ये इस बीमारी की ये इस बीमारी की भयानकता है, चतुर चालाक मायावी पार्ट है इसका, कि आपको ये भ्रमित ये रखते हैं कि वो मर गया तू नहीं मरेगा। क्या थॉट लाती है आपके अंदर? वो मर गया तू नहीं मरेगा। क्योंकि वो गंदे तरीके से पीता था, सही पीता है। तू तो खाना भी अच्छा, खाता है। तू इतनी शराब भी नहीं पीता। तू इतना नशा भी नहीं करता। तू तो शाम को बादाम भी लेता है। तू तो शाम को मुर्गा भी खाता है। तेरी तो डाइट भी अच्छी है। तू तो अपने घर वालों को भी तंग नहीं करता। तो तू नहीं मरेगा। अचानक पता लगता है, अचानक पता लगता है फेस लीवर, डैमेज। फेफड़ा, खराब। गुर्दा,
दिल। बेकार। इसीलिए मैं कहता हूं नशा करने वाले कोई हिलावट बन गया, कोई मिलावट बन गया, कोई सजावट बन गया, कोई थकावट बन गया, कोई बनावट। मिलावट, सजावट, बनावट, थकावट, मतलब नशा हमारे अंदर इतनी सारी गुण। लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी हम गुस्से में रहते हैं, फिर भी हम गुस्से में रहते किसके हैं। प्रति? वालों पे। और ये दोनों ही विलन है मेरी जिंदगी में। अरे भाई साहब, ये दोनों ही, विलन है। बाकी सब हीरो हैं, बाकी सब हीरो हैं। हीरो। इसी को प्रोग्राम ठीक करता है, इसी को। प्रोग्राम ठीक करता और वो है। बार बार तुम्हें इसीलिए कहता है कि सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में। भेद जान सकूं। देखिए, हमारे ऊपर बहुत सारे अटैक हो गए, हमारे ऊपर। सारे देखिए, अटैक। हमारी नौकरी पर फर्क पड़ गया। किस पर फर्क पड़ गया? नौकरी पर। एक नशा करने वाला, उसका परिवार, उसके पास साधन होते हैं, उसके पास साधन होते हैं। वहां कुर्सी पे रख लो। उसके पास साधन होते हैं। किसके साधन होते हैं? खाने के, कमाने के। उन पर अटैक हो जाता है, उन पर अटैक हो जाता है। चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है। उसकी महिमा, गरिमा, इज्जत, मान, मर्यादा पर अटैक हो जाता है। उसके शरीर पर, लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, किस पर? फेफड़ा। सब पर क्या हो गया है? अटैक। दिल और दिमाग, दिल और दिमाग। मतलब नशे ने चारों तरफ हम पे अटैक किया है, एक तरफ नहीं किया। हमारी जिम्मेदारी, हमें चूचक देना था, भात देना था, वो भी हम सही से, जिम्मेदारियां। और ये ना पूरी करने से होगा क्या? फिर बात कहां पर बन जाएगी? किस पर आ जाएगी बात? जब देखिए, ये एक चक्र बन जाता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाएंगे तो फिर हमारे को, हमारी इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, गरिमा, महिमा पर भी अटैक हो जाता है। हो जाता है। तब फिर हमारा आत्मसम्मान, फिर हमारा आत्मसम्मान। आत्मविश्वास, ये भी क्या होगा? सब गिर जाएंगे। और हमारी वैल्यूज, हमारे मूल्य, हमारे मूल्य गिर जाएंगे। इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि घर परिवार के, गली मोहल्ले के छोटे बच्चे तुम्हें राम राम, शाम शाम, नमस्कार कहना भी बंद कर दे। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच कह रहे हो। मतलब एक नशा करने वाला, इस पर इतने सारे अटैक हो गई। यहां तक तो कहानी चलिए चल रही है, लेकिन जब लास्ट में डॉक्टर के पास जाते हैं, लीवर की जांच होती है, KFT LFT होती है, डॉक्टर कह देता है तुम्हारा लीवर फैटी हो गया है। क्या हो गया है? फैटी हो गया है। ये गंभीर चेतावनी आ जाती है। किसकी तरफ से? डॉक्टर की तरफ। लेकिन फिर भी हम नशा करना बंद नहीं करते। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच कह रहे हो गुरुजी। फिर भी हम नशा करना बंद। और जब हम नशा नहीं छोड़ पाते हैं तो ये कहते हैं कि एक दिन तो, हाँ, अपनी बात ऊपर रखनी है ना। अगर मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे, ये सब मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, इससे बढ़िया तो मैं मर जाता हूँ। फिर आप दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर दे। आपको लगता है कि जितनी सारी चीजें उलझ गई हैं, इतनी सारी चीजें, उलझ रही। इन्हें कैसे सुलझाए? इन्हें कैसे सुलझाएं? उलझन सुलझे ना, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं। जाऊं कहाँ। तो वो उलझन जो हो जाती है हमारे जीवन में, अब सुलझ तो सकती है। हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम हमारी उलझन को सुलझा सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी उलझन को ऐसे सुलझाया है।